नमस्ते। आज ना मैं एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने वाला हूं। एक जादुई नगर की कहानी। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं वाक्य नगर में और मिलते हैं वहां के तीन खास भाइयों से। पता है, बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत सा नगर था जिसका नाम था शब्दपुर। और उसी नगर में रहते थे तीन भाई। अब मजे की बात यह थी कि तीनों का स्वभाव ना एक दूसरे से एकदम अलग था, बिल्कुल अलग। लेकिन उनके बीच प्यार इतना था कि वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो सबसे पहले किससे मिला जाए? चलिए मिलते हैं घर के सबसे छोटे भाई से। नाम था उसका सरल वाक्य। और जैसा नाम वैसा काम। सरल को ना हर चीज छोटी, एकदम साफ सुथरी और सीधी साधी पसंद थी। उसका ना जिंदगी का एक ही रूल था। वो हमेशा कहता था, देखो मैं ज्यादा बात नहीं करता, बस एक लेकिन सबसे जरूरी बात करता हूं। और बस यही एक बात थी जो उसे सबसे खास बनाती थी। तो इससे क्या समझ में आया? सरल वाक्य आखिर होता क्या है? अरे बिल्कुल हमारे कहानी के पहले भाई सरल जैसा। ये वो वाक्य है जो एक बार में बस एक ही पूरी बात कहता है। कोई घुमाव नहीं, कोई फिराव नहीं, एकदम सीधा और साफ। मान लीजिए किसी ने उससे कुछ पूछा तो वो बस मुस्कुराकर जवाब देता, मोहन पढ़ रहा है। बस बात खत्म। देखा, इसमें बस एक काम है और एक काम करने वाला। कितनी सीधी, कितनी सरल सी बात है ना? अच्छा, तो ये तो हुई छोटे भाई की बात। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं दूसरे भाई से। इसका नाम था संयुक्त वाक्य। और इसको ना चीजों को जोड़ने में बड़ा मजा आता था। इसका सोचने का तरीका ही बिल्कुल अलग था। वो क्या मानता था पता है? वो कहता था, अरे भाई जिंदगी एक बात में कहां सिमटती है। जब दो बातें साथ मिलती है ना तब मजा आता है। तो बस उसका यही काम था, दो बराबर की बातों को जोड़ना और एक पूरी मजेदार तस्वीर बनाना। तो इसका मतलब क्या हुआ? संयुक्त वाक्य वो वाक्य है जो दो या दो से ज्यादा ऐसी बातों को जोड़ता है जो अपने आप में पूरी हों। मतलब वो अकेले भी खड़ी रह सकती हैं। इसे ऐसे समझो जैसे दो पक्के दोस्त एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। चलो एक मस्त सा उदाहरण देखते हैं। मान लो किसी ने कहा, आंधी आई। ये अपने आप में एक पूरी बात है। तो संयुक्त भाई क्या करता, वो फौरन इसमें जोड़ देता, और बादल गरजने लगे। देखा, यहां जो और है ना, वो एक पुल की तरह है जो इन दो अलग अलग लेकिन जुड़ी हुई घटनाओं को मिला रहा है। और अब बारी है सबसे बड़े, सबसे समझदार भाई की। उसका नाम था मिश्र वाक्य। और वो ना हमेशा बहुत सोच समझकर गहराई से अपनी बात कहता था। उसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या थी? वो सिर्फ बातों को जोड़ता नहीं था, नहीं, वो उनके बीच का रिश्ता भी समझाता था। वो कहता था, देखो मैं सिर्फ बातों को जोड़ता नहीं हूं, मैं ये भी बताता हूं कि वो एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं, उनका आपस में क्या रिश्ता है। तो फिर मिश्र वाक्य क्या हुआ? इसमें एक होती है मुख्य बात, मतलब मेन आइडिया, और दूसरी बात उस पर पूरी तरह से निर्भर होती है, डिपेंडेंट होती है। बिल्कुल एक लीडर और उसके साथी की तरह। एक के बिना दूसरा अधूरा सा लगता है। इसका भी एक बढ़िया सा उदाहरण देखते हैं। जैसे जब बारिश होती है तब मैं छाता ले लेता हूं। अब यहां ध्यान से देखो, छाता लेने वाली बात किस पर निर्भर कर रही है? बारिश होने पर। अगर बारिश नहीं होगी तो छाता भी नहीं लिया जाएगा। है ना कमाल की बात? तो कहानी में एक दिन ऐसा आया जब तीनों भाई आराम से एक साथ बैठे थे। ये था उनका फैमिली रियूनियन। एक ऐसा मौका जब उनकी अलग अलग ताकतें एक साथ मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बनाती हैं। तो बात शुरू हुई और हमेशा की तरह सबसे पहले छोटा भाई सरल बोला। उसने कहा, मैं तो भाई सीधी बात करता हूं। उसकी बात सुनकर बीच वाला भाई संयुक्त मुस्कुराया और बोला, सही कहा, और मैं क्या करता हूं, मैं दो बातों को आपस में जोड़ देता हूं। और फिर आखिर में सबसे बड़े और समझदार भाई मिश्र ने सबकी बात को समेटते हुए कहा, और मैं उन जुड़ी हुई बातों का रिश्ता समझाता हूं। ये सुनकर तीनों जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, हम भले ही अलग अलग हों, पर हम सब मिलकर एक परिवार हैं, वाक्य परिवार। और पता है, इसी तरह वो तीनों मिलकर हमारी भाषा को इतना सुंदर और मीनिंगफुल बनाते हैं। तो इतनी प्यारी सी कहानी हमने सुनी, पर इससे सीखने को क्या मिला? चलिए अब इस कहानी का जो सार है, जो सबसे जरूरी सबक है, उसे अच्छे से समझते हैं। इसे हमेशा याद रखना है। तो याद रखने वाली बात बस इतनी सी है। एक बात तो सरल वाक्य, दो बराबर की बातें जुड़ें
तो संयुक्त वाक्य है, और जब एक बात दूसरी पर निर्भर हो तो वो है मिश्र वाक्य। देखा कितना आसान है। चलिए इस पूरी कहानी को एक छोटी सी प्यारी सी कविता के साथ खत्म करते हैं। कविता कुछ यूं है। हम हैं वाक्य के 3 प्रकार, छोटे, मध्यम, बड़े आकार। हमसे सजती भाषा प्यारी, लिखने बोलने में आती समझदारी। मतलब जब ये तीनों भाई साथ होते हैं ना, तो हमारी बोली और हमारी लिखाई दोनों ही खूबसूरत और असरदार बन जाती हैं। तो अब बारी है सोचने की। इस कहानी को सुनने के बाद कौन सा वाक्य बनाने का मन कर रहा है? एक छोटा और सीधा सरल वाक्य, या 2 बातों को जोड़ने वाला संयुक्त वाक्य, या फिर एक गहरा रिश्ता बताने वाला मिश्र वाक्य? सोचिए जरूर और अपनी भाषा को और भी कमाल का बनाइए।